टीवी की हर बहू रानी सुपर बहू होती है। वो बड़े से बड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए सबसे आगे रहती है। लेकिन देखिए हमारी वसुधा को, वो उससे भी आगे निकल गई है। वसुधा ने चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर पद से इस्तीफा दे दिया है और देखिए आज उसकी जगह मेघा बन गई है कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर। वसुधा एक सीधी सादी गांव की लड़की है और उसे एक्टिंग, मॉडलिंग और फैंस को संभालना नहीं आता। आगे चलकर उसकी सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो ये डिसीजन लेती है कि वसुधा को ब्रांड एम्बेसडर के पद से निकाला जाएगा। आज जैसे आप सीन में देख रहे हैं कि मेघा राजपूत को एज अ ब्रांड एम्बेसडर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये देवी हुकुम का फैसला है, तो मैं देवी हुकुम के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ और उनकी ये बात नहीं मानेंगी, क्योंकि वो सेल्फलेस है। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको धन दौलत से प्यार नहीं है, उसको सिर्फ देवी हुकुम की सेवा करनी है, तो उसके लिए तो कोई पॉइंट ही नहीं है ये। अब ये फैसला चंद्रिका ने लिया है। वसुधा को तो देखिए वो कितनी सीधी साधी है। उसे तो इन सब से मतलब ही नहीं है, उसे तो किसी चीज से मतलब ही नहीं है। वो तो बस चंद्रिका के फैसले का सम्मान कर रही है। अब बस तुम्हारी आप सबसे यही विनती है कि जितना मान सम्मान प्यार आप सबने मेरे को दिया, नहीं मान सम्मान अब मेरे प्यारे देखिए तो वसुधा को किचन में खाना बनाते हुए जो कपड़े उसने पहने थे वही कपड़े पहनकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गई। अब आप सभी तो जानते ही हैं कि वसुधा को खाना बनाना और दूसरों की सेवा करने में कितना अच्छा लगता है। अब आप सभी तो जानते हैं कि वसुधा को खाना बनाना, दूसरों की सेवा करना कितना अच्छा लगता है। वसुधा की पहचान है ये, तो वसुधा ये पहन के आ गई है और उसको लग रहा है कि ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। बहुत अच्छी बात है, लोग इम्प्रेस होंगे तो इसलिए वसुधा ने स्पीच इसी में दी है, क्योंकि वो बोलती भी है कि यही मेरी पहचान है और यही मेरा नाम है, तो इस करके ताकि बच्चों को थोड़ी अटेंशन मिल जाए, पता लग जाए कि देखो मैं खाना भी बनाती हूँ। इट्स ऑल अबाउट अटेंशन सीकिंग और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अटेंशन के लिए आई है। वसुधा को लगता है कि ये फैसला चंद्रिका का है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं है कि इन सब के पीछे मेघा है। मेघा ने चंद्रिका से झूठ बोला है कि वसुधा को ब्रांड एम्बेसडर बनने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये है मेघा की चाल, क्योंकि जो वसुधा ने कुछ बातें नहीं कही थी वो बातें भी वो जाके देवी हुकुम को बता देती हैं कि ऐसा ऐसा वसुधा ने बोला है और उसको ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनना उसके लिए बोझ है। इसके लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, मतलब इतने पापड़ बेले हैं ना, मैंने पूछो ही मत। कभी कुछ किया वसु को लेके, कभी इसके कान भरे, कभी उसको कान भरे, सबके कान भर भर के आग में घी डाल के आग यहाँ तक लेके आकर फिर मैं यहाँ खड़ी हूँ। अब देव को तो इस बारे में नहीं पता था, लेकिन देखिए जब देव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा तो उसे कितना बड़ा झटका लगा। मेघा ने तो जानबूझकर उसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनने दिया। मेघा को अच्छे से पता था कि अगर देव प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। देव को जैसे ही पता लगा है उसके लिए थोड़ा शॉकिंग है, क्योंकि देव को अगर पता होता तो शायद इस पर डिस्कशन होता। देव कैसे खुश होगा, वो तो एक अरेंज मैरिज टाइप मेरे साथ ओके कर रहा है, लेकिन दिल तो उसका वसुधा में ही है ऑब्वियसली। तो इसीलिए वो थोड़ा नाराज़ है अपनी मासा से कि भाई क्यों किया है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको कहीं बाहर भेज दिया था। मुझे पता था कि वो बीच में टांग अड़ाएगा, तो मैंने देव को 2-3 दिन के लिए दिल्ली भेज दिया था, बाहर भेज दिया था कि तुम जाओ भाई, तब तक मैं सब कुछ कर लूँ, और तब तक मैंने सब कर लिया था, लेकिन बीच में फिर से आ गया कहीं से। फिलहाल तो मेघा अपनी साजिश में कामयाब हो गई है और बेचारी वसुधा को इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता। अब देखना तो ये होगा कि क्या यहाँ पर देव वसुधा का साथ देगा या फिर मेघा का। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।